नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग दरबार के एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ बीटीसी के इस ट्रेड का ब्रेकडाउन जो कि हमने लिया था डिस्कॉर्ड पे। और अगर आप भी अभी तक डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी पे हमारे ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने क्वेश्चन, अपने डाउट सब कुछ वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और ऐसे ही कई सारे ट्रेड्स पकड़ सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ है मार्केट में, किस तरीके से ट्रेड प्लान किया, क्या इसका रिस्क रिवॉर्ड था। तो सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड की ही बात कर लेते हैं। तो 1:6 का आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमें देखने को मिलता है। 1:6 से ज़्यादा नहीं मिलता है, फॉर द रेफरेंस में इसे 1:6 लेके चल रहा हूँ। ठीक है। और क्या इसके पीछे का लॉजिक था वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई मार चुका था। ठीक है, जब ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है उससे पहले बिटकॉइन जो था वो अपना ऑल टाइम हाई हाई मार चुका था 118,869.8 कुछ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बिटकॉइन ऑल टाइम हाई मार चुका है। अब बात करते हैं जो भी ये ट्रेड था इसका एंट्री मॉडल क्या था, किस तरीके से इसमें एंटर करेंगे, ट्रेड लेने के पीछे क्या मॉडल हमने यूज़ किया है वो पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताया है कि मैंने जैसे कि बताया कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई मार चुका है, तो ऑफ कोर्स ही बात है मार्केट न्यू हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने में मार्केट फेल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे को वैलिड लो निकाल देगा। जिस टाइम पे वो वैलिड लो निकालेगा, अपना टेक डाउन करेगा वैलिड लो को, वो पॉइंट हमारा बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। वैलिड लो कौन सा पॉइंट होता है? एक्सट्रीम लो, या फिर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो लास्ट पॉइंट जो हाई था और जिस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उतने एरिया में। ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो वैलिड हाई हो गया। जैसे ही वैलिड हाई निकला वो हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हो गए, यानी कि मार्केट ने हमें सिग्नल दे दिया कि अब मैं बुलिश से बेरिश में होने वाली हूँ, यानी कि अभी तक जो मैं ऊपर जा रही थी अब मैं नीचे की तरफ आने वाली हूँ। तो हमें क्या वेट करना है, जैसे ही ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देती है हमें अपना लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है एंड वेट करना है कब हमारा लोअर टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट हो जाए हमारे इस वाले ट्रेंड के साथ जो कि हम देखना चाह रहे हैं बेरिश में। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, जिसकी अपने जहाँ पे भी उसे जाना होता है, और देन उसके बाद हमें एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑर्डर ब्लॉक प्लस एसवीजी दे के जाती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ हमारी जो दिशा है, जिस दिशा में हमें ट्रेड लेना है, आप कह सकते हो जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है उसके साथ हमारा अलाइनमेंट देती है। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, हम नीचे की साइड के ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, मार्केट ने हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ दिखाया कि ओके अब मेरा कहीं ना कहीं एक तरीके से अलाइनमेंट हो रहा है, आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाह रहे हो। मार्केट नीचे आती है, एक इंड्यूसमेंट का पॉइंट बनाती है, यहाँ पे सारे ट्रेडर्स चढ़े जाते हैं, यहाँ पे सोचते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप नहीं किया, शायद मार्केट यहीं से नीचे गिर जाएगी। मार्केट थोड़ी देर नीचे गिरती है लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे यहाँ पे सबको निकाल देती है और ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट जो होता है वो निकल जाता है। इंड्यूसमेंट पॉइंट वही एरिया है जहाँ पे आपको ट्रैप किया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब मैंने अपनी पहले से ही प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो एक बार जाके आप ज़रूर चेकआउट करो। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर्स को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो और ट्रेडिंग को और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो जैसे ही मार्केट हमारे इंड्यूसमेंट लेके जाती है, ठीक है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है, एफवीजी पे टैप करती है और मार्केट हमारे जो डायरेक्शन था उसी में हमें मूव करती हुई दिखती है और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हमें दे के जाती है। तो ये कुछ मॉडल है जो आप कह सकते हो जिस वजह से हमने ट्रेड लिया है, जिसकी बदौलत हमने ट्रेड लिया है। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट मार के अभी रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का मॉडल हम यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट्स पे। तो ये कुछ चार्ट था, इसे अभी हम हटा देते हैं। गाइस ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हमें ये पता था कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, यानी कि हायर हाई मारती हुई जा रही है। तो चलो मैप करना चालू करते हैं। यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, इसे दोबारा से करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। मैं 15 मिनट इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ, हमें पता है कि मार्केट हायर हाई बना रही है। ठीक है, इस वजह से मैं जस्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, हमारा वैलिड लो जो पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे। ठीक है, इसे ढंग से मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो।
वैलिड लो पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया, हमें फिर से मार्केट क्या करती है, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, वैलिड लो जो पॉइंट था हमारा लोएस्ट पॉइंट पे इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। फिर क्या करती है मार्केट ने, जैसे ही ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हमें अगले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मार्केट को जाना चाहिए था। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड ट्रेंड सॉरी कंटिन्यू करना है तो मार्केट को एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मार्केट नहीं देती है और उसकी वजह मार्केट हमारा एक वैलिड लो जो है वो टेक आउट कर देती है। जैसे ही मार्केट वैलिड लो टेक आउट करती है, हमारा जो वैलिड लो होता है वो बन जाता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। ठीक है जी, ये बन जाता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। जैसे ही मार्केट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बना देती है, मार्केट ने हमें बता दिया कि ओके अब मैं कहीं ना कहीं रिवर्सल के सिग्नल दे रही हूँ, मेरा ट्रेंड चेंज होने वाला है। हमें पता चल गया, हम अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेंगे 1 मिनट पे या 5 मिनट पे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूशन मॉडल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रहता है, तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही बढ़ूंगा। चलो जी, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। 1 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखा रहा है ये, मैं 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है जी, हमारे पास इतना ही है एरिया, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है। हमें क्या दिखता है, यहाँ पे एक सप्लाई का लेवल है। ठीक है, ये सप्लाई आपको देखने को मिल रही है, सप्लाई का लेवल है, ये देखी गई है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एसवीजी भी बना है। ठीक है, आपको एक ऑर्डर ब्लॉक और एसवीजी भी देखने को मिल जाता है इसी एरिया पे, तो इसे भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या वेट करना है कि हमारे को मार्केट जब भी है ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे हमारे टैप करे। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ से आती है और इन्हें दिखाती है कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं जी। मार्केट नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना दे दिया है। तब जब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, अब हमें पता चल गया कि मार्केट कहीं ना कहीं अपनी दिशा चेंज करने वाली है, कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली है। जैसे ही हमें ये पता चला, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पहले से ही पड़ा हुआ है, मार्केट ने इस वाले को रिस्पेक्ट करके नीचे तक का जितना भी देना था इसने दे दिया था। अब हमें वेट करना है कि ये वाली जो हमारे पास लिक्विडिटी है, क्योंकि ट्रेडर्स तो यहाँ से भी बैठे थे, उनके स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होंगे, ये वाली जो लिक्विडिटी है वो टेक आउट कर दे मार्केट। ये वाली जो लिक्विडिटी है हमारी एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगी। ठीक है, ये जिन्हें भी इंड्यूस किया था मार्केट ने कि चलो ओके बैठ जाओ, मैं नीचे जाने वाली हूँ, वो सब यहीं पे बैठे हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इसको टेक आउट किया, हमारा इंड्यूसमेंट लेवल निकला, मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप किया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एसवीजी को टैप करते ही हमें डिस्प्लेसमेंट भी एक अच्छा सा देखने को मिलता है, यानी मार्केट अच्छे सिग्नल दे रही है कि हाँ मैं डाउन साइड में जा सकती हूँ। नेक्स्ट बार जैसे ही आती है मार्केट उसी लेवल के ऊपर, मैं एंटर हो जाता हूँ ट्रेड के अंदर। ठीक है, पहला वाले पे मैं नहीं हुआ था, सेकंड वाले पे मैं ट्रेड के अंदर एंटर हुआ, एंड देन इसमें मेरा जो टारगेट रहता है वो तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, लेकिन जो आपका रहेगा वो बेसिकली लास्ट तक रहेगा, जहाँ तक अपना आपको एक ब्रेक लास्ट जो लोएस्ट पॉइंट था, तो आप चाहें तो यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। आपके पास दोनों स्पेस है, यहाँ पे आप मार्केट फुटप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का भी आप रख सकते हो, यहाँ तक का भी आप रख सकते हो। तो मैं बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा था। फिलहाल अभी यहाँ पे आप ट्रेड में एंटर हो चुके हो। ठीक है, यानी यहाँ से जब तक आपका ट्रेड नीचे तक चल रहा है वहाँ तक आप लेके जाएंगे इसे। मैं ट्रेड में एग्जिट होता हूँ यहाँ पे कुछ इस एरिया पे, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ था। कैसे होता हूँ वो भी अभी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक का रहता है। अगर आपका नॉर्मल पोजिशनल ट्रेड्स रहते हैं, लिमिट ऑर्डर्स पे लिए होते हैं, तो यहाँ तक का आपको मिल जाता है ईजिली 1:6 का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अगर वही जो मैंने लिया था उसमें आपको 1:6 के ऊपर 6.5 का मिल जाता है लगभग लगभग ना, तो लगभग लगभग सेम ही मिल रहा है आपको देखने को। बात वो नहीं है, बात मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है वो देख लेते हैं। तो मार्केट नीचे एक न्यू लोअर लोज बनाती हुई जा रही है, यहाँ पे भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, वैलिड हाई पॉइंट हमारा ये वाला होता है। मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जब भी नीचे एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने को मना कर देती है या फिर दे नहीं पाती है, और जो हमारा जो
स्टॉप लॉस होता है वो इस लेवल पे आके हिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ हमारा ट्रेड कंटिन्यू चलता रहता है, इस लेवल पे आके हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तो लगभग 1:6 आप कह सकते हो, 6.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था कुछ आज का ट्रेड का ब्रेकडाउन, किस तरीके से हमने लिया पूरा ट्रेड मैंने आपको बताया। ओके, अब बाकी जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है वो आप मेरे को बेसिकली लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी पे जाके वहाँ पे भी आपको चैट के ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मेरे से चैट कर सकते हैं। ये पूरे ट्रेड में मैंने आपको जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं बताई हैं, नॉर्मल एंट्री मॉडल्स और किस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया और क्या लॉजिक रहा है वो सब चीज़ें रही हैं। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप अलग अलग चीज़ों की डिटेल्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने मार्केट स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो भी होती हैं, बीओएस, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, चोच वोच, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके एक बार आप चेकआउट करें। तो बस गाइज़ यही था आज की इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये ट्रेड का ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को और करवा सकते हो अपने दोस्तों को। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।